हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ विद 1117 में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हो कि आप सभी अपनी जिंदगी में खुश होंगे और पॉजिटिविटी को ग्रैब कर रहे होंगे और बिल्कुल अपनी जिंदगी में आप आगे बढ़ रहे होंगे। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ ऐसे लोगों की जो बहुत ज्यादा परेशान है और उनकी परेशानी की एक ही वजह है कि वो किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत किसी की वैल्यू कर रहे हैं, किसी को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो लोग नहीं समझ रहे हैं प्यार में आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब हम अपनी ओर से पूरी लॉयल्टी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ किसी को सच्चे दिल से चाहते हैं, तो वो लोग इस चीज को क्यों नहीं समझ पाते हैं। तो आइए इस बात को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखो, आप सभी के लिए मेरी एक ही सलाह है कि जो लोग आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हैं ना, तो उन लोगों को अपनी फीलिंग्स दिखाना बंद कर दो। अगर उनको कुछ दिखाना ही है आपने, तो एक ही चीज दिखाओ, अपनी वैल्यू, कि आपकी वैल्यू क्या है, आप असलियत में क्या हो, आप क्या कर सकते हो, है ना। ये चीज दिखाना उनको शुरू कर दो। अभी तक आपने अपनी फीलिंग्स दिखा के बहुत कुछ कर दिया है, लेकिन क्या उससे कोई असर पड़ा? जी नहीं। आज भी वो इंसान वैसे का वैसा है। मैं तो ये कहूं कि वो तो अब बद से बदतर बन चुका है आपके लिए। पहले तो शायद वो 10 मिनट आपको सुनता भी था, लेकिन आज के समय में वो आपको 2 मिनट सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि आपने अपनी फीलिंग्स को उसके सामने बार बार दिखाया, बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया, ताकि वो इंसान समझे, लेकिन वो इस चीज से नहीं समझा, ना ही वो समझेगा। तो बंद कर दो आज के बाद उस इंसान को अपनी फीलिंग्स दिखाना, अपने इमोशंस दिखाना, उसको बंद कर दो। अब आपको क्या करना है? अब आपको उसी की भाषा में उसको जवाब देना है और उसको आपने दिखाना है कि आपकी वैल्यू क्या है। आज तक जो भी चीजें आपने की, वो सारी चीजें अब आपको नहीं करनी है, ठीक है। नंबर 1, उसको आपने स्टॉक नहीं करना है। उसको बार बार चेज मत करो, उल्टा कर दो। उसके बारे में जानना बंद कर दो, उसके बारे में पूछना बंद कर दो। वो इंसान खुद ब खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। सीरियसली, वो इंसान खुद ब खुद कंफ्यूज हो जाएगा। उसको चेज करना बंद कर दो। उसको सामने से बहुत ज्यादा कॉल मैसेजेस करना बंद कर दो। अगर आपने आज तक उस इंसान को, अभी तक अगर आप उसको दिन में 10 कॉल, 100 कॉल, है ना, 100 मैसेजेस कर रहे हो ना, तो आज के बाद बंद कर दो। सुबह के 2 कॉल करो, दिन का 1 मैसेज करो, शाम का 1 कॉल करो, बस आपको इतना ही करना है। वो इंसान कंफ्यूज हो जाएगा कि आखिर इसको हो क्या गया है। जो लड़की, जो लड़का दिन में मुझे 50 बार कॉल किया करता था, 50 बार मुझे मैसेजेस किया करता था, आज आखिर इसको क्या हो गया है। देखो, अगर आपको किसी के दिमाग में, किसी के मन में जगह बनानी है ना, तो आपको वैसी चीजें बनानी पड़ेगी, वैसी सिचुएशन आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। किसी को परेशान करने के लिए ये सब नहीं करना है। लेकिन मैं उन लोगों के लिए ये सलाह दे रही हूँ जो लोग बहुत परेशान हो चुके हैं अपने रिलेशनशिप में, जिनका पार्टनर उनको समझने को तैयार नहीं है, बिल्कुल आपको हल्के में ले रहा है, आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए ये परफेक्ट आइडिया है, ठीक है। किसी की आंखों में अगर खटकना है ना, तो उसके लिए कुछ करना पड़ता है। ऐसे अगर आप यूजलेस चीज की तरह किसी कोने में पड़े रहोगे, सेम सिचुएशन में, सेम स्थिति में, तो कोई भी आपको नहीं पूछेगा। सीरियसली, कोई भी आपको नहीं पूछेगा। तो आपको उसको चेज नहीं करना है, उसको स्टॉक नहीं करना है, उसको कॉल मैसेजेस करना कम से कम करो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप बिल्कुल नो कांटेक्ट शुरू करो, जी नहीं। अगर आप आज तक उसको बहुत सारे कॉल मैसेजेस कर रहे थे, आपको पता है ना उससे क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो आज के बाद कॉल मैसेजेस करना कम कर दो। सुबह उसको 1 कॉल कर दो, दिन को उसको 1 कॉल कर दो, मैसेज कर दो, बात खत्म। उसको बात करनी होगी तो वो आपसे करेगा, नहीं करनी होगी तो ऑब्वियस सी बात है, वो खुश हो जाएगा कि चलो जान छूटी, जान छूटी तो लाखों पाए। तो यही वाली चीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको ध्यान में देनी चीज है, अब आपने क्या करना है। आज तक आप अपनी जिंदगी उसके हिसाब से जी रहे थे, जैसा उसको पसंद था, जो उसको पसंद था, आप वही करते आ रहे। अब ये सब चीजें करना बंद करो। अब आपको अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जीनी है, अपने हिसाब से जीनी है। जिस चीज से आपको खुशी मिलती है, आपको वही चीजें करनी है। जिन लोगों से बात करने से आपको अच्छा फील होता है, कंफर्ट फील होता है, उन्हीं लोगों से बात करो। आपको घूमना पसंद है, घूमने जाओ। आपको जो करना है अपने लिए आप करो, लेकिन उस इंसान की मर्जी से अपनी लाइफ जीना बंद करो। जब आप उसके हिसाब से अपनी लाइफ नहीं जियोगे ना, उसके इशारों पे नहीं नाचोगे ना, तो वो इंसान बौखला जाएगा। वो इंसान एक दिन में
उसके दिमाग में इतना कुछ चलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते। आपको एक चीज बताऊं मैं, क्यों लोग सच्चे प्यार की कदर नहीं करते हैं? क्योंकि किसी को सच्चा प्यार चाहिए ही नहीं। क्योंकि सच्चा प्यार एक ऐसी चीज है ना, जहां पर इजीली सब कुछ हम सामने वाले इंसान को दे देते हैं। अब जो चीजें इजीली मिल जाती है, उन चीजों की कोई कदर नहीं होती है, क्योंकि उनको कमाने के लिए आपको कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही है, वो तो आपको वैसे ही मिल गई। ना आपके पास कोई एक्सपीरियंस होगा, ना कोई एक्साइटमेंट होगी, क्योंकि पता है कि ये तो है फ्री में मिली हुई चीज की कोई भी वैल्यू नहीं होती। बस चंद मिनटों के लिए थोड़ी सी खुशी होगी कि ये मुझे फ्री में मिला है, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसकी कोई वैल्यू, उसकी कोई बात नहीं करती, उसकी तो कोई बात भी नहीं करना चाहिए कि ये मुझे फ्री में मिला है। लेकिन जिस चीज को पाने में बहुत स्ट्रगल हो, है ना, जो बहुत कीमती चीज हो, उन्हीं चीजों की बात की जाती है। तो सच्चा प्यार ना नहीं भाता है लोगों को। लोगों को चटपटी रेसिपी पसंद है, ठीक है, चटपटी रेसिपी ही पसंद है लोगों को। सच्चा प्यार सीधा साधे लोग, शरीफ लोग, ऐसे लोग, किसी ये बस बोलने की बात है कि कोई शरीफ लड़की, कोई शरीफ लड़का मिल जाए, सच्चा प्यार मिल जाए, लेकिन जब किसी को मिलता है ना, तो उस इंसान के हाव भाव बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, जैसे कि आपके रिलेशनशिप में अभी आपके पार्टनर के हुए पड़े हैं। जबकि आप तो अपनी ओर से बिल्कुल सही है, आप तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं जो करना चाहिए, है ना, लेकिन सामने वाला इंसान बिल्कुल टेढ़ा बन चुका है। तो अब उसको भी जवाब अगर देना है तो बिल्कुल टेढ़ा होकर जवाब दीजिए। उसको दिखाइए कि आप क्या है। आप हमेशा उसके पीछे पीछे ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। इसके बाद आपको जो करना है, उसकी अटेंशन पाने के लिए ना भीख मत मांगो कि भाई प्लीज मुझसे बात कर ले, 10 मिनट बात कर ले, थोड़ा सा टाइम दे दे, है ना, मुझे समझ ले। ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। इससे अच्छा आप खुद को समझने का प्रयास करो, खुद पे टाइम इन्वेस्ट करो। क्यों उसको बोल रहे कि तू मुझे समझ ले, तू मुझे खुश कर दे? क्यों आप जाए क्यों रहे हो उसके पास? अभी तक जो आपने इतने इमोशनली उससे बात की है, अपनी फीलिंग्स बिल्कुल खुली किताब की तरफ उसके सामने खोल के रखी है, आपको क्या सही लगता है, क्या आपको अच्छा लगता है, किस चीज से आपको प्रॉब्लम है ना, वो इंसान आपके लिए क्या मायने रखता है, आपके मन में उस इंसान के लिए क्या है, ये सब चीजें आपने उसको बता दी, फिर भी वो उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो बंद कर दो ये सब बोलना, बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। लोग इसीलिए भी आपसे दूर होना चाहते हैं ना, क्योंकि आप में ऐसी कोई चीज ही नहीं रही है, आप में ऐसी कोई बात ही नहीं है कि लोग आप में इंटरेस्टेड हो। इंटरेस्ट खत्म हो गया है ना, कुछ रहा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप इजीली अवेलेबल हो रहे हो, इजीली सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, बिन मांगे ही सब कुछ दिया जा रहा है। एक कॉल आपको करना था, आप एक कॉल की जगह 100 कॉल किए जा रहे हैं। सामने वाला इंसान कैसे आपको कॉल करेगा? उसके तो दिमाग में भी नहीं आएगा कि वो आपको कॉल करे। क्यों? क्योंकि आप जब उसको हर टाइम कॉल कर रहे हो, हर टाइम उसको चेस कर रहे हो, उसको स्टॉक कर रहे हो, कभी फ्रेंड्स के थ्रू कर रहे हो, कभी सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हो, तो वो इंसान कैसे आपके बारे में सोचेगा? तो ये सब चीजें आपको करना बंद करना होगा। और इससे बात की चीज, जब आपकी बात हो उस इंसान से, ठीक है, उसकी बातों में ज्यादा आपको इंटरेस्ट नहीं लेना है, ठीक है। जैसे आप ध्यान पूर्वक आज तक सुनते आ रहे थे, उसकी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम, उसकी खुशी आपकी खुशी, उसकी जिंदगी आपकी जिंदगी, है ना, उसका रोना आपका रोना, वो खाएगा तो मैं खाऊंगी, वो सोएगा तो मैं सोऊंगी, ये सब अब आपको नहीं करना है। तुझे खाना है तो खा, नहीं खाना है तो मत खा, सिंपल। वैल्यू ऐसे ही वैल्यू को क्रिएट किया जाता है, और क्या तरीका है? कोई भी नहीं। जो अभी तक आपने यूजलेस खुद को बनाया ना कि अगर तू सांस नहीं लेगा तो मेरी भी सांस नहीं आएगी, ना, तू सांस नहीं लेगा वो तेरी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं जी रही हूं। तू ऑक्सीजन नहीं है मेरे लिए, है ना, तू एक इंसान है, नॉर्मल इंसान है। तू अगर मुझसे बात नहीं करेगा थोड़े टाइम के लिए, कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटों के लिए, मुझे बुरा लगेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरी जिंदगी भर ये मातम मनाऊंगी, पूरी जिंदगी भर ये मातम मनाऊंगा। ये चीज आपने उस इंसान को बता देनी है, ठीक है। बात जब भी हो आपकी, उसकी बातों में ज्यादा इंटरेस्टेड आपको नहीं रहना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही वो इंसान धीरे धीरे लाइन पे आएगा, ऑफकोर्स आएगा, धीरे धीरे जब लाइन पे आएगा, उससे कोई कंप्लेंट मत करो। जब आपकी बात हो, कोई कंप्लेंट मत करो, बस जो वो कह रहा है हाँ हूं मैं जवाब दो। अपने आप को ज्यादा खोलने की जरूरत नहीं है। आपको क्या सही लगा, बीते दिनों में क्या हुआ, आज सुबह से लेकर आपने क्या किया, ये वो सो, ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें आप बहुत समय से कर रहे हो, बहुत सालों से कर रहे हैं, बहुत महीनों से कर रहे हैं, बहुत दिनों से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उस सामने वाले इंसान की नौटंकी खत्म ही नहीं हो रही है।
तो अच्छा है ना कि आप थोड़ा अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर दो, अब उसके ही तरीके में उसको जवाब देना शुरू करो ताकि उसको पता चले कि आप क्या हो। फिर वो सामने से आपको पूछेगा कि क्या तेरी जिंदगी में कोई और आ गया है, क्या तुम किसी और से बात कर रहे हो। वो सामने से ये सारे सवाल पूछेगा क्योंकि अभी तक उसको ये लग रहा था कि आप तो कहीं नहीं, भाई अगर वो है तो सब कुछ है, नहीं तो आप कहीं के नहीं, अभी तक उसको ये लग रहा था। तो अपनी फीलिंग्स को दिखाना ना बंद कर दो, अपनी वैल्यू को दिखाओ कि मैं क्या हूं, जो आपके शौक है, जिन चीजों में आप बिल्कुल परफेक्ट हो, जो आपके अंदर का टैलेंट है, जो क्वालिटीज है आपकी, उन सब चीजों पे काम करना शुरू करो। और जब भी उससे बात हो ना, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके उन्हीं सब चीजों के बारे में बात करो। जो वो बात करे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेने की आपको जरूरत नहीं है, ज्यादा उसकी जिंदगी में घुसने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो इंसान आपकी लाइफ में आप में कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा है, तो आप क्यों उसकी जिंदगी में इतना घुस रहे हो। आप भी खुद को पीछे धकेलो, एक स्टेप पीछे ले लो और अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना शुरू कर दो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों लोगों को सच्चे प्यार की वैल्यू नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए ना अपनी वैल्यू को पहले खुद समझना पड़ता है, पहले अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना पड़ता है, लोगों के पीछे अटेंशन के लिए भागना बंद करना पड़ता है, तब जाके लोग आपको समझेंगे। नहीं तो आप एक बेकार सी पड़ी हुई चीज जो कोने में रहती है, उसके ही लाइक आपकी वैल्यू है, इससे ऊपर कोई भी नहीं। और उस चीज की कोई भी बात नहीं करता है। बात किसकी की जाती है? जो सामने रहती है, जिसमें कुछ खास बात होती है, उसी के बारे में बात की जाती है। ऐसी चीजों के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में कोई भी बात नहीं करता। तो आपको ना अट्रैक्शन बनना है, ठीक है? ये नहीं कि कोने में पड़ी हुई चीज आपको वैसे बन के रहना, जी नहीं। तो जो लोग परेशान है अपने पार्टनर के बिहेवियर से, वो आपको समझ नहीं रहे, वैल्यू नहीं कर रहे, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ना ये वीडियो है। प्लीज आप अपने इमोशंस उनको दिखाना बंद करो, फीलिंग्स दिखाना बंद कर दो, अपनी वैल्यू दिखाना शुरू कर दो। अगर और आपको अपनी वैल्यू कैसे दिखानी, उसके तरीके मैंने आपको बता दी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। सबसे पहले चीज पता क्या होती है? आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपका कॉन्फिडेंस, यही चीजें है। इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। घुमा फिरा के ना बातें यहीं पे आ जाती है। यही सब कुछ है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो अपनी जिंदगी में आप जितना पॉजिटिव रहो उतना पॉजिटिव रहिए, ठीक है? और आगे जिंदगी में बढ़ते रहो। और जो लोग इस तरह का बिहेव करते हैं ना, उनको ज्यादा सीरियस लेने की आपको जरूरत नहीं है। जब आपको लगे कि पानी जो है सर से ऊपर जा चुका है, तो खुद को रोक लो और अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना शुरू कर दो और ऐसे लोगों के पीछे भागना बंद कर दो। थैंक यू सो मच।